नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस। मैं अरशद जमाल खान। आज मैं मौजूद हूँ जनपद आजमगढ़ के सिवली में। यहाँ पे मुहर्रम के मौके पर मुहर्रम का त्यौहार सिया समाज के लोग मना रहे हैं। हम जानते हैं कि मुहर्रम ये क्यों मनाते हैं। हर साल इनके त्यौहार में मातम किया जाता है। इसके क्या वजह है, इसके बारे में हम इनके जो धर्मगुरु हैं इनसे हम बात कर। सर, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सैयद रेहान हैदर फ़ातिमी है और मैं यहाँ इसी गांव का निवासी हूँ और यहाँ पे मुहर्रम में मजलिसें पढ़ता हूँ। हर साल 1400 साल से मुहर्रम मनाने का सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद है कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक़ और सत्य के सिपाही थे और वो चाहते थे कि सारी दुनिया में हक़ और सत्य का परचम लहराए और दुनिया में जहाँ कहीं भी किसी के ऊपर जुल्म हो, किसी के ऊपर ज़्यादती हो, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती हो, तो हुसैन और हुसैनी जो हैं हमेशा से लेकर के आज तक और आज से लेकर के जब तक ये दुनिया है तब तक दुनिया में अगर एक भी हुसैनी रहेगा तो उसका काम यह है कि जुल्म और जालिम के ख़िलाफ़ लोगों के ऊपर जो जुल्म करते हैं, कोई भी हो, कहीं भी जुल्म होता है तो हमारा काम यह है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ खड़ी करते हैं। और 1400 साल से हम बता रहे हैं कि वो जो इस्लाम यजीदियों का था जो जुल्म करते हैं वो असली इस्लाम नहीं है, बल्कि हुसैन और उनका जो इस्लाम था वो अमन और शांति का पैगाम दुनिया को देता है कि दुनिया में दहशतगर्दी, आतंकवादी, ये सब यजीदी मुसलमानों का काम है, हुसैनी मुसलमानों का काम है भाईचारगी, आपस में मेल जोल रखना। और इस्लाम का नाम ही यही है कि इस्लाम का मतलब ही होता है अमन और शांति और भाईचारे से एक साथ ज़िंदगी गुजारना। सर, जैसे कहते हैं कि मातम ये करते हैं, मातम गलत है, सीना फीकते, सर इस पर क्या है? मातम करना, हम मातम करके ये बताते हैं कि काश हम करबला में होते तो मौला हम आपके साथ देते इमाम हुसैन के ऊपर जो जुल्म हुआ है। और एक वजह यह भी है ताकि आप जैसे लोग, तमाम लोग हमसे पूछें कि आप क्यों मातम कर रहे हैं, क्योंकि हंसते हुए आदमी से कभी नहीं कोई पूछता क्यों हंस रहे हो, लेकिन रोते हुए आदमी से पूछता है आप क्यों रो रहे हैं। तो हम 1400 साल से रो रो के बता रहे हैं कि करबला में मानवता का अपमान हुआ है, मानवता को मारा गया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी इंसान थे, 3 दिन तक उनके ऊपर पानी बंद कर दिया गया। उनके छोटे बच्चे, 6 महीने का बच्चा अली असगर था, उसको तीर मारा गया। दुनिया में कहीं भी आप देखें कोई जानवर का बच्चा भी होता है तो उसे हम पानी पिलाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ करबला एक ऐसी जगह है जहाँ के ऊपर वो मुसलमान थे, कैसे इंसान थे, कौन लोग थे जिन्होंने 6 महीने के बच्चे के ऊपर तीर मारा। तो ये मातम, ये जुलूस, हम हर साल यही बताते हैं कि हम जो है हक़ वाले हैं और जो हमारे ख़िलाफ़ इमाम हुसैन के साथी थे वो बातिल हैं। 1400 साल से हमसे दुनिया पूछ रही है और हम दुनिया को हमेशा ये बताते रहेंगे मातम करके, रो करके कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे और उन्होंने ये कुर्बानी क्यों दी। उन्होंने ये कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ तमाम मानवता को, पूरी दुनिया को, पूरे इंसानों को बचाने के लिए और उनका हक़ और इंसाफ दिलाने के लिए कुर्बानी दी गई है। सर, जैसा कि यहाँ पे ये भी सवाल आ रहा है कि उनकी तादाद, अपनी तादाद नहीं, रोका नहीं गया इमाम। अब एक आदमी जिसके, और एक वजह ये भी हो सकती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद जंग जीतना नहीं था। अगर जंग जीतना होता तो आप भी बहुत सारा लश्कर ले आते, बहुत सारा फ़ौज लेकर के आते, बहुत सारे आदमी लेकर के आते, लेकिन आपका मकसद ये था कि हम तो दुनिया में अमन और शांति फैलाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कहीं जंग ना हो, सब मिलजुल कर रहें, लेकिन जंग उधर से शुरुआत हुई। आप देखें करबला में भी जो तीर चलाए गए हैं, जो जंग हुई है, भाई जंग लड़ने का मतलब ये है कि भाई जंग में आदमी किसको लेके आता है, बराबर को, तगड़े आदमी को, फौजियों को लेकर के आता है। लेकिन इमाम हुसैन जंग करने नहीं गए थे। नहीं तो जंग में कोई बच्चों को नहीं ले आता, जंग में कोई औरतों को नहीं ले आता, जंग में कोई 6 महीने के बच्चे को नहीं ले आता। तो मौला ये बताना चाहते हैं इमाम हुसैन कि हम जंग करने नहीं आए थे, हम सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया को ये बताने आए हैं कि जो इस्लाम यजीद दिखा रहा है, कि जो इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे वो इस्लाम मेरे नाना का, इमाम हुसैन कहते हैं वो इस्लाम मेरे नाना का है। और सही इस्लाम की तालीम यह है कि कुरान कहता है कि अगर कोई एक इंसान को भी मार देता है तो उसने तमाम इंसानों को मार दिया, और किसी ने एक इंसान की जान बचाई तो उसने सारे लोगों की जान बचाई। तो सर, जैसे ताजिया, सर ये क्यों बनाई जाती है? ये ताज़िया जो है ये इमाम हुसैन के रोज़े की शबी है, जैसे उनके रोज़े जैसी एक शक्ल बनाई गई है, क्योंकि अब हर आदमी यहाँ से करबला नहीं पहुँच सकता, ना इतना पैसा, ना इतना, अब अपने यहाँ का मुहर्रम छोड़ के हम करबला नहीं जा सकते। तो उसकी याद में उसी तरीके से हम इसकी शबी कह लें, उसका चिन्ह कर लें, उसके जैसा हम निशान बनाते हैं, ताकि दुनिया को, वही सारा पैगाम यही है कि दुनिया हमसे पूछे कि आप कर क्यों रहे हैं, ताकि हम दुनिया को बताएं कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों हम ये काम अंजाम दे रहे हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ। सर, जैसा कि कहा जाता है कि जैसे आपने कहा ना कि रोते हुए, हंसते हुए इंसान से क्यों नहीं कोई नहीं पूछता कि आप हंस क्यों रहे हैं जी, रोते हुए इंसान से पूछता आप रो क्यों रहे हैं। तो सर, ये ढोल क्यों बजाया जाता है? नहीं, हमारे यहाँ आप देखें, आप शिवली में हैं, शुरू से हैं, हमारे यहाँ ढोल नहीं, शियों के यहाँ ढोल नहीं बजाया जाता। अब मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ जो तरीका है कि हमारे यहाँ, और अगर कहीं बजाया भी जाता है तो शायद उसकी वजह यह है कि वो मसलन एक जंगी माहौल बना
बनाने के चक्कर में कि ऐसा हुआ था या उसको दिखाने के लिए करबला में ऐसा हो रहा था। लेकिन हमारे यहाँ आप देखें कि इस पूरे जुलूस में आपको कहीं ढोल और ताशा नहीं मिलेगा, ऐसा कोई काम नहीं मिलेगा जिससे ये लगे कि हम खुशी मना रहे हैं। हम गम मना रहे हैं। इमाम हुसैन शहीद हुए हैं, यकीनन वो जीते हैं जंग, लेकिन बहरहाल हमारा कोई मरता है तो आप देखें, अब आप क्या ये रोने का मकाम नहीं है कि एक 6 महीने के बच्चे को तीर मार दिया जाए, औरतों से उनकी चादर छीन ली जाए, किसी से भी, किसी हिंदू बहन की, किसी हिंदू भाई की भी माँ और बहन के सर से आप पल्लू छीन लें और उतार दें, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा करबला में हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी की बेटियाँ, नबी के नवासियों के सर से चादर छीनी गई। तो हम ये सारा पैगाम, तो ये जो ढोल ताशे की बात है, तो हमारे जुलूस में ढोल ताशा नहीं, अगर कहीं मनाया जाता है तो उनको अपना, उनकी तवज्जो होगी कि वो बताएंगे कि वो क्यों। सर आपका जुलूस जैसे सर कहाँ तक जाएगा? ये जुलूस आखिरी यहाँ पे अभी एक मजलिस तकरीर होगी और उसके बाद ये जुलूस अंदर चला जाएगा। ये करबला है, कुछ लोग मतलब इस गांव में आधे लोग की करबला यहाँ है, कुछ लोग की करबला उसके आगे है, यहीं पे जुलूस ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे इनके धर्मगुरु जिन्होंने मुहर्रम के बारे में हमको बखूबी पूरे अच्छी तरीके से बताया, और आप देखिए इन्होंने क्या क्या बातें कही। बने रही यूपी क्राइम एक्सप्रेस पर। मैं अरशद जमाल खान।